Good morning, dear students. Here Andeep. Welcome you online class of NCERT class 8th maths. Now topic is factorization. Now in this topic I will discuss about algebraic factorization. तो सोल्व करते हैं यहाँ पे सबसे पहले न्यूमेरिकल फैक्टराइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारे पास ये नंबर दे रखा है 30. तो 30 के यहाँ पे अगर हमने फैक्टर करने पड़ जाए तो कैसे करेंगे. 30 के फैक्टर जितने हम पॉसिबल हो सकते हैं उतने बना सकेंगे यहाँ पे. जैसे 2 इंटू 15 भी हो सकता है, 2 इंटू 3 इंटू 5 भी हो सकता है. क्लियर. 5 इंटू 6 भी हो सकते हैं. मीन्स ये हमारे पास क्या आ जाते हैं यहाँ पे फैक्टर आ जाते हैं. कोई भी नंबर गिवन होता है. एक हमारे पास आता है प्राइम फैक्टराइजेशन. तो ये हमारे पास जो आता है ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है. वैसे ये भी हमारे पास सिंपल नंबर आ जाते हैं. नेक्स्ट दे रखा हमारे पास फैक्टर्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास दे दिया 5xy प्लस 3x. तो यहाँ पे हम जैसे 5xy के फैक्टर निकालेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 5 इंटू एक्स इंटू वाई. और 3x के फैक्टर करेंगे क्या आएगा 3 इंटू एक्स. क्लियर. तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स बन जाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर दे रखा है वो हमें दे रखा है कॉमन फैक्टर. क्या निकालना हमने कॉमन फैक्टर्स. अब कॉमन फैक्टर कैसे निकालने हैं. फॉर एग्जांपल एक नंबर दे दिया 2x प्लस 4. मीन्स इन दोनों में कॉमन क्या है वो हमने फाइंड आउट करना है. जैसे इसके फैक्टर करेंगे क्या आएगा 2 इंटू एक्स आएगा प्लस 4 के फैक्टर क्या आएंगे 2 इंटू 2. अब यहाँ पे जो दोनों में कॉमन होती है वैल्यू, तो दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पे 2. तो 2 कॉमन लिया यहाँ पे. तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा x. और यहाँ पे 2 ऑलरेडी बाहर दे चुके हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2. तो यानी 2 हमारे पास क्या आ गए कॉमन फैक्टर. जो आपके पास एक्सरसाइज 14.1 दे रखी है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने कॉमन फैक्टर्स बताने हैं कि कौन से होंगे यहाँ पे. जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट दे रखा है 14pq इंटू 28p² अब हमने यहाँ पे क्या करना है 14pq के फैक्टर निकाल लो पहले. 14 के p के फैक्टर निकालेंगे 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू. नेक्स्ट निकालते हैं 28p² के फैक्टर. तो यहाँ पे निकालो 2 इंटू 7. 7 टू ज़ा 14, 14 टू ज़ा 28 इंटू पी इंटू क्यू. स्केयर दे रखा है तो मीन्स क्यू को 2 टाइम लिखेंगे. पी स्केयर दे रखा है तो पी को भी आप 2 टाइम्स लिखेंगे यहाँ पे. अब यहाँ पे चेक करना है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से हैं. कॉमन फैक्टर्स. अब कॉमन फैक्टर देखो जो इसमें भी है इसमें भी है 2 दे रखा है दोनों में तो 2 कॉमन फैक्टर आ गए. 7 इसमें भी है इसमें भी है तो 7 भी कॉमन आ गया. पी इसमें दे रखा है इसमें दे रखा है तो पी भी कॉमन आ गया. क्यू इसमें भी दे रखा है क्यू इसमें भी दे रखा है तो क्यू कॉमन आ गया. 2 7 जा 14 पी क्यू इज अ कॉमन फैक्टर. तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने हैं. क्लियर. तो ये हमारे पास है फर्स्ट पार्ट. फिर फर्स्ट पार्ट में आपने कैसे सोल्व करना है. नाउ नेक्स्ट आई सोल्व हेयर सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन को आपने कैसे सोल्व करना है वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ पार्ट में स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है. यहाँ पे सेकंड के फिफ्थ पार्ट के अंदर देखिए स्टेटमेंट 20l² प्लस 30al_m. अब यहाँ पे सबसे पहले 20 की फैक्टराइजेशन निकाल लो इस मेथड से. 2 से डिवाइड किया 10 आ गया, फिर 2 से किया 5 आ गया. यानी फैक्टर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 2 इंटू 5 l इंटू m प्लस 30 के फैक्टर निकालो यहाँ पे. 2 से किया 15 फिर 3 पे 5 तो फैक्टर आ गया 2 इंटू 5
इंटू ए इंटू एल इंटू एम। अब यहाँ से हमने जो कॉमन होता है वो निकालना है। कॉमन को आप अंडरलाइन कर लो कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। एक बार यहाँ पे मैं रेड पेन से कॉमन फैक्टर निकाल देता हूँ। जैसे 2 कॉमन दे रखा है, इसमें भी 2 दे रखा है। अब इसमें 5 दे रखा है, इसमें 5 दे रखा है, इसमें एल दे रखा है, इसमें एल दे रखा है, इसमें एम दे रखा है, इसमें एम दे रखा है। तो जिनको मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया है उनको आप बाहर निकाल लो। रेड पेन यूज़ करना है, रेड पेन यूज़ करो। तो 2 इंटू 5 इंटू एल इंटू एम। अब जो मैंने रेड पेन से लिख दिए हैं और या फिर जिनको मैंने अंडरलाइन रेड पेन से किया हुआ है वो इसमें से कॉमन आ गए हैं, तो उनको आप दोबारा नहीं लिखेंगे। तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच गया हमारे पास, और यहाँ पे क्या बच गया है, एल बच गया है, प्लस यहाँ पे क्या बच गया है, 3 ए और एम सभी कॉमन आ गए हैं, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बचेगी आगे। अब इसको सोल्व करके लिखो, 5 2 ज़ा 10 एल एम इंटू 2L प्लस 3। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब एक क्वेश्चन और सोल्व करके दिखा देता हूँ मैं, जिसमें नेगेटिव साइन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 8th पार्ट। स्टेटमेंट इज -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 4 सभी के अंदर है, a 2 पावर दे रखी है। एक बार दोबारा फिर फैक्टर कर लेते हैं, -2 इंटू 2 a इंटू ए, माइनस को आप एक ही बार लिखेंगे, प्लस 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, -2 इंटू 2 इंटू सी इंटू ए। अब जो चीज़ यहाँ पे इन दोनों में कॉमन दे रखी है उन कॉमन फैक्टर को निकाल लो। 2 कॉमन दे रखा है, ए कॉमन दे रखा है। अब इसमें एक आपने चीज़ का ध्यान रखना है, अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव या पॉजिटिव। -2 इंटू 2 इंटू ए, ये कॉमन लिया, बाहर ऑलरेडी माइनस का साइन बाहर ले लिया, यानी पॉजिटिव बच जाएगा यहाँ पे। तो जो वैल्यू बच जाती है उसको अंदर लिखो, क्या बच गया यहाँ पे, ए। अब यहाँ पे प्लस था, बाहर माइनस कॉमन लिया तो माइनस हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा प्लस सी। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया है, -4a इंटू ए माइनस बी प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आपने सोल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 and 2। So dear students, see the video carefully and subscribe this channel to get more videos about this class. So dear students, thank you and have a nice day.